तो मुझे जाना है राइड पे। पूरे साल में ले दे के 3 साढ़े 3 महीने रहते हैं। यही अक्टूबर मिड से कुछ फरवरी मिड या एंड तक, डिपेंडिंग अपॉन मौसम कब कैसा रहा, विंटर किस दिन किस हफ्ते शुरू हुआ। यही कोई 3.5 महीने समय है। अब ये 3.5 महीने में मुझे राइड कर लेना होता है। अब क्योंकि फिर उसके बाद जो है समर शुरू हो जाता है, और उसके बाद जून में विंटर आ जाता है, मानसून आ जाता है। फिर बारिश में मज़ा नहीं आता। वैसे तो मैं साल भर मोटरसाइकिल लेके ही ऑफिस जाता हूँ हर रोज़, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हर रोज़ ऑफिस जाना मोटरसाइकिल से और एक लंबी राइड पे जाना, ये दो अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो फरवरी में, मतलब जनवरी 26 जनवरी को हम लोग एक राइड प्लान कर रहे हैं मिज़ोरम का, ठीक है। तो वो तो होने ही वाला है, और वो मेरे लिए 4 हफ्ते के आसपास का राइड होगा, क्योंकि मैं हैदराबाद से मिज़ोरम मोटरसाइकिल चला के जाने वाला हूँ। और फिर मतलब यहाँ से हैदराबाद से हम लोग उड़ीसा होके जाएंगे, क्योंकि उड़ीसा वाला रास्ता बड़ा सीनिक है, घाट वगैरह से मोटरसाइकिल चला के जाना है। तो पहला स्टॉप हमारा रहेगा उड़ीसा, जयपुर करके एक जगह है उड़ीसा में। उसके बाद अगला स्टॉप वहाँ से हम निकलेंगे, अगले दिन पहुँचेंगे भुवनेश्वर। फिर भुवनेश्वर के अगले दिन, तो 26 तारीख को फ्राइडे है और 26 जनवरी छुट्टी भी है, तो हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे यहाँ से जयपुर जाने के लिए उड़ीसा में। ये राजस्थान वाला जयपुर नहीं है, उड़ीसा वाला है। तो अर्ली मॉर्निंग 5-1 बजे निकल जाएंगे, तो जयपुर पहुँच जाएंगे रात तक। उसके बाद अगले दिन सुबह जयपुर से निकलेंगे, हम पहुँचेंगे भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर में मेरे दोस्त का घर है, तो हम लोग वहीं रुकेंगे रात को। तो ये हो गया 27 जनवरी, जो कि सैटरडे है। और फिर 28 जनवरी जो कि संडे है, हम वहाँ से निकलेंगे और फिर वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं दुर्गापुर। अगर हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे तो हम लोग उस दिन थोड़ा खींच लेना चाहते हैं जितना हो सके, क्योंकि वो आखिरी छुट्टी का दिन होगा, संडे, ठीक है। उसके बाद मंडे वर्किंग है, तो मंडे को हमें सिलीगुड़ी पहुंचना है दोपहर को 12-1 बजे से पहले। उसके बाद हम लोग ऑफिस का काम करेंगे, लैपटॉप लेके चलेंगे। फिर शाम को सिलीगुड़ी में निकाल देंगे। फिर उसके अगले दिन हमें पहुंचना है सिलीगुड़ी से गुवाहाटी। ऐसे तो वो 10 घंटे का राइड दिखा रहा है, तो हम लोग अगर थोड़ा जल्दी सो जाते हैं उस दिन, अगर ज़्यादा मीटिंग नहीं है, तो सुबह 3 बजे उठकर अगर निकलते हैं तो गुवाहाटी पहुंच जाने चाहिए करीब 12-1 बजे तक सिलीगुड़ी से। तो दैट इज़ द प्लान फॉर मिज़ोरम। उसके बाद वहाँ पर हम दोनों थोड़ा रेस्ट लेंगे, और फिर तो सैटरडे आ जाएगा सुधांशु वहाँ पर बाय फ्लाइट। तो संडे को हम लोग वहाँ से मिज़ोरम निकलेंगे। तो दैट इज़ द प्लान। और उसके बाद फिर क्या होगा वो तो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तो मैं जनरल आइटिनरी बता रहा था। तो वो तो एक राइड होने ही वाला है फरवरी वाला, लेकिन वो सोलो राइड नहीं है, वो इन दोनों बदमाशों के साथ मैं राइड कर रहा हूँ। तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे एक सोलो राइड भी करना होता है साल में एक। मेरा मतलब मुझे बड़ा मन करता है, मुझे सोलो राइड करना पसंद है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते, यानी आज तो मंडे है, कल या परसों में मैं कहीं निकल जाऊँ, क्योंकि इस हफ्ते मेरे पास काम ज़्यादा नहीं है ऑफिस में। और वैसे भी लीन पीरियड चल रहा है, दिसंबर का महीना है। ऐसे में ज़्यादा काम होता नहीं है, प्रेशर काम होता है। और हमारा डेटा सेंटर फ्रीज 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो आज पता नहीं कौन सी तारीख है, 17 तारीख है शायद, मतलब कल से डेटा सेंटर फ्रीज है। काफ़ी ट्रैफिक है, लेकिन जाना कहाँ है ये मुझे अभी तक पता नहीं है। तो मैंने 3-4 जगह है जो आइडेंटिफाई की है। पहला है चिराला एक बीच है आंध्र प्रदेश में, बे ऑफ बंगाल, वहाँ जा सकता हूँ। सुबह निकला तो शाम तक पहुँच जाऊँगा, रात को वहाँ रुक जाऊँगा, एक दिन रुक के
उसके अगले दिन वापस, यानी अगर मैं ट्यूसडे को जाता हूँ ट्यूसडे नाइट पहुँचूँगा, वेडनेसडे को वहाँ रुक के थर्सडे को वापस। दूसरा ऑप्शन है नल्लामला फॉरेस्ट की तरफ, श्रीशैलम। अब नल्लामला फॉरेस्ट यानी कि श्रीशैलम और चिराला दोनों में ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये दोनों ही जगह मैं देख चुका हूँ, तो ऐसा कुछ खास है नहीं वहाँ पर। और दूसरा मतलब मुझे बीचेस इतना पसंद नहीं है, तो चिराला आई एम नॉट एंटायरली श्योर। तीसरी बात यह है कि श्रीशैलम थोड़ा रिलीजियस टाइप जगह है, तो ना, और नल्लामला फॉरेस्ट में उसके आगे ऐसे कुछ है नहीं। अब वहाँ पर है जंगल, तो जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, कर तो सकता हूँ मैं वहाँ, लेकिन देखते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है मेरे पास वो है हम्पी। हम्पी की दिक्कत ये है कि पहली बात तो रोड बड़ा ही बोरिंग है, ऐसे कुछ खास मतलब ये हाईवे है, वहाँ गए रात को रुके और वापस आ गए, तो ऐसे कुछ खास है नहीं। दूसरी बात हम्पी मैं देख चुका हूँ। खैर वहाँ पर एक कल्चर है, वहाँ पर कुछ वो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं और शाम के टाइम म्यूज़िक का जैमिंग वगैरह होता है, जो कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और थोड़ा गोवा वाला फील है वहाँ पर हम्पी में, तो उस हिसाब से इंटरेस्टिंग होना चाहिए। पर देखते हैं, चलो। और चौथा ऑप्शन जो है वो है मेरे पास जयपुर उड़ीसा। हाँ, वही जयपुर जहाँ हम लोग मिज़ोरम के ट्रिप के वक्त जाने वाले हैं। तो पीओसी हो जाएगा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि भाई यहाँ से निकल पड़े, देखें कितने बजे तक वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, घाट का रास्ता भी देख लिया, लेने का हो जाएगा। और हम्पी बड़ा महंगा भी है, चिराला भी बड़ा महंगा है, तो वहाँ रात को रुकने के लिए मतलब थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन जयपुर अगर जाते हैं तो सस्ते में काम निपट जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा घाट वाला इलाका है, जंगल है, तो मज़ा आएगा। हाँ, डाउन साइड ये है कि वहाँ पर रहने के लिए मुझे पता नहीं है कि कहाँ रुकना है। तो अभी मैं booking.com वगैरह पे देख रहा था, तो ऐसे कोई खास अच्छी जगह है नहीं जयपुर में रुकने के लिए। 2 जगहें दिखा रहा था, तो थोड़ा सा चांस लेने वाली बात हो जाएगी कि बाइक लेके निकल पड़ो, ठीक है, शाम तक देख लो कि कहाँ रुकना है। मतलब ये 12 घंटे का राइड है, 14 घंटे समझ के चलो। सुबह 4 बजे अगर निकलते हो तो 6 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास जगह ढूंढना शुरू कर दो। ऐसा करना पड़ेगा, मतलब बुकिंग करके अगर नहीं गए तो। बुकिंग करके जाते हो तब तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं, और बुकिंग मिल भी जाएगा, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ वीकडेज़ में। अब वीकडेज़ में उस जंगल में कोई जाता नहीं, ठीक है, तो उस हिसाब से खैर वीकेंड में भी उस जंगल में कोई जाता नहीं है, क्योंकि उड़ीसा जाने के लिए जो है वो विशाखापट्टनम वाला जो रूट है वो काफ़ी बड़ा हाईवे है, 4 लेन है, ये है वो है, तो लोग वहीं से चले जाते हैं, कोई जंगल वाला रूट लेता नहीं है। तो उस हिसाब से इट शुड बी ब्यूटीफुल। तो वही अभी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। खैर देखते हैं क्या होता है।